इस वीडियो में हम कक्षा सप्तम पाठ 3 का अगला भाग पढ़ेंगे। दूसरे क्षण शक्ति से क्या हुआ? शक्ति सिंह ने आवाज़ दिया कि रुक जाओ। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। बंदूक छूटी माने बंदूक नहीं, बंदूक से गोलियां छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहाँ के तहाँ ढेर हो गए। शक्ति सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और ये देख रहा था कि ये मुगल सरदार है। अब तब महाराणा को मारने वाले थे, तभी उसने क्या किया? गोलियां दाग दी और दोनों सरदार क्या हुए? ढेर हो गए, माने मर गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। महाराणा ने क्रोध से उसकी ओर आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी। वे आंखें पूछ रही थी, जैसे उन्होंने ऐसे देखा कि वो पूछ रहे हों कि क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? क्या तुम मुझे मारकर तुम्हें अच्छा लगेगा? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? क्या इतने लोगों को तुमने मार दिया, फिर भी क्या तुम्हारी इच्छा है वो तृप्त नहीं हुई यार, संतुष्ट नहीं हुए? किंतु यह क्या? परंतु हुआ क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था, माने सर को झुकाए हुए खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला के रो रहा था। शक्ति सिंह ने कहा, शक्ति सिंह नाथ, सेवक अज्ञान से भूल गया था। सेवक है क्या है? अज्ञानता के कारण भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। वो कह रहा है मुझे भूल हो गई, आप अगर आज्ञा दे तो मैं अपन मस्तक काटकर आपके चरणों पर चढ़ा दूं और प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। दोनों बाहें फैला दी माने उसको गले लगा लिया। दोनों के गले आपस में मिल गए और दोनों के गले आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी और दोनों रोने लगे। दोनों के हृदय गदगद हो गए। दोनों का हृदय है वो गदगद हो गया। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी पक्षियों ने पुष्प वर्षा की। इस शुभ मुहूर्त पर ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी पक्षियों ने क्या की? पुष्प वर्षा की। नदी की कलकल धारा ने वंदना की, और नदी की जो धारा बह रही थी, जो आज रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों भाई के मिलन की वंदना कर रहे हैं। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आंखों से ही देखा। प्रताप ने उन डबडबाई, आंसू आ गए थे, उसी आंखों से देखा। उसका चीर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा था। उसका चीर माने एकदम प्रिय चेतक, उसका घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। वह दम तोड़ रहा था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार था, और वहीं पर शक्ति सिंह का घोड़ा क्या था? तैयार था। शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है, माने आप मेरे घोड़े से आप यहाँ से निकल जाए। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। दुर्गम मार्ग माने अपने आप को बचाते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। अभी आप हम वीडियो बना रहे हैं, वो भी सावन का महीना चल रहा है। दिन भर की मार काट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई। दिन भर युद्ध लड़ा गया, एक दूसरे को मारा गया, और फिर रात्रि में सभी लोग आराम करने लगे तो सुनसान हो गई। युद्ध समाप्त हुआ था। शिविरों में महिलाओं के, अब युद्ध भूमि पर कुछ नहीं, सुनसान था, तो शिविर में महिलाओं के रुदन का करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। अब शिविर में महिलाएं रोने लगी, जिनके पति, जिनके बच्चे वापस नहीं आए, वो सब रोने लगी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए। 14,000 तो राजपूत मरे थे, तो वैसे उतना ही कम से कम मुगल लोग मरे होंगे, तो इतने लोग सुहाग उजड़ गया।
इनमें कोई ढाढ़स बंधाने वाला नहीं था, माने उनको कोई समझाने वाला नहीं था कि चुप हो जा, जो हुआ हो सो हुआ। जैसे गांव में कोई ख़त्म हो जाता है तो उसको समझाते हैं, वैसा कोई समझाने वाला नहीं था। तो केवल हाहाकार, केवल हाहाकार था, चिल्ला रहे थे, चित्कार, कष्टों का अंबार, केवल कष्ट ही कष्ट था, चारों ओर चिल्ला रहे थे, जो घायल है वो भी। शक्ति से अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था, और सभी लोग लौट गए थे पर शक्ति से अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी की प्रतीक्षा, उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी, माने व्याकुल थी कि वो कब आएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी। वह कभी सोचती इसकी शक्ति सिंह को कुछ हुआ का, फिर सोचे कि महाराणा को कुछ हुआ का, ऐसे आशा निराशा उसके क्या था, क्षण था वो। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी, वह सोच विचार कर रही थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे, अंधेरी रात में काले बादल थे वो आकाश में छा गए हैं, जो इस समय है। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया, एकाएक उस शिविर में क्या हुआ, शक्ति सिंह का प्रवेश हुआ। उसके कपड़े खून से तर थे, पति ने कौतूहल से देखा। उसके कपड़े क्या थे, खून से सने हुए थे, गीले थे। तो उसकी पत्नी ने कौतूहल से देखा। प्रिय, उसका पति शक्ति सिंह कहते हैं प्रिय, तो उसने कहा नाथ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। शक्ति सिंह कहते अपने पत्नी से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। उसकी पत्नी क्या चाहती थी कि महाराणा को कुछ ना हो, मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। और शक्ति सिंह कहता है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई और मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम अगले पाठ पढ़ेंगे।